इन्हें अपना इतिहास जाके पढ़ लेना चाहिए। रामजी लाल सुमन ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई गलत नहीं कहा है। देखिए, जो करणी सेना भरणी सेना के लोग हैं और जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी संरक्षण में, अगर उनको वास्तव में समाजवादी पार्टी वालों का सामना करना है तो खुले मैदान में आ जाएं। प्रशासनिक मदद से जिस तरह यह रणपूत सेना वाले जो है कि हमारे लोगों को ललकारने का, गाली गलौज देने का काम कर रही है, जाहिल है, जपाड़ है, लुच्चा है, लफंगा है, सवा सौ रहे हैं, ये जितने रहे हैं ये मुगलों की संतान रहे हैं, ये छत्री थोड़े हैं। अरे मुगलों से रिश्ता करने वाले ये लोग हैं। ये करणी सेना वालों की जो है कि ना समझी है, ये मूर्ख है और ये अपनी दुकान चलाने के लिए, चंदाखोरी करने के लिए इस तरह का जो है कि माहौल खड़ा कर रहे हैं। क्या औकात है इनकी? ये 3% वाले समाजवादी पार्टी का सामना करेंगे, हमारे 90% का सामना करेंगे। ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। देखो, ये कुछ भी कर ले, आप देखना ढाक के 3 पाते साबित हो गए और कतई न तो समाजवादी पार्टी इनसे माफी मांगेगी, न रामजी लाल सुमन मांगेंगे। अगर इनको लगता है कि रामजी लाल सुमन ने गलत कहा है तो इतिहास के पन्नों से इन बिंदुओं को हटा देना चाहिए कि अकबर को जीजा बनाने वाले रणपूत, जहांगीर को, शाहजहां को जीजा और बहनोई बनाने वाले यही करणी सेना वालों के बाप दादा रहे। राणा सांगा विवाद पर संग्राम जारी है। समाजवादी पार्टी एक तरफ है तो करणी सेना और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। आज करणी सेना के साथ तमाम सारे हिंदू संगठन जो हैं वो सब आज सड़क पर उतरे और समाजवादी पार्टी और लालजी सुमन, जिन्होंने राणा सांगा पर बयान दिया था, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटाराम निषाद जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। निषाद जी, आज करणी सेना के लोग जिस तरीके से, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो करणी सेना भरणी सेना के लोग हैं और जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी संरक्षण में, अगर उनको वास्तव में समाजवादी पार्टी वालों का सामना करना है तो खुले मैदान में आ जाएं। वहां पर 10-90 पर जहाँ की मुख्यमंत्री कार्यालय से चंद मीटर की दूरी है और वहां पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के समर्थन से जो है, प्रशासनिक मदद से जिस तरह यह रणपूत सेना वाले जो है कि हमारे लोगों को ललकारने का, गाली गलौज देने का काम कर रही है, जाहिल है, जपाड़ है, लुच्चा है, लफंगा है, यह जो है कि पूरे हमारे जाति संघर्ष को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इन्हें अपना इतिहास जाके पढ़ लेना चाहिए। रामजी लाल सुमन ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई गलत नहीं कहा है। अगर वे मुसलमान बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, तो राणा सांगा के संबंध में तो यही कहा कि आए गद्दारों, वो भारतीय जनता पार्टी वालों को कहा जो हिंदू 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 चिल्लाते हैं कि गद्दारों ये बताओ कि बाबर को बुलाने वाला भारत में कौन था? राणा सांगा ने बाकायदा जो है निमंत्रण पत्र दे करके और पहले से ही अपने मंत्रिमंडल में सलाह कर लिए कि ये तो तैमूर वंश वाले होते जो हैं, ये तो लुटेरे होते, आएंगे लूट कर चले जाएंगे, अपना काम बनाना है, इब्राहिम लोधी को हराना है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करना है। और जब राणा सांगा ने जब बाबर को बुलाया कि आप पंजाब के रास्ते से आइएगा और अब हम आगरा के रास्ते से आएंगे, तो बाबर तो आ गया। पानीपत का 1526 में प्रथम युद्ध हुआ, वहां पर बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोधी की सेना हार गई, दिल्ली सल्तनत पर बाबर का शासन हो गया। और यही राणा सांगा और जितने राजघराने थे सब बाबर को बधाई देने के लिए गए। राणा सांगा भी गए स्वागत के लिए। और बाबर ने बड़ी अच्छी एक बात कहा था कि युद्ध के बाद तो गिद्ध, कौआ, चील आते हैं, सियार आते हैं। यह व्यंग था बाबर का और ये चाहते थे कि बिना युद्ध लड़े हमें जो है कि दिल्ली की सल्तनत मिल जाए। तो बाबर इतना बेवकूफ है, एक तो उसके साथ धोखा देने का काम किए। देखो, आप किसी को अगर बुलाते हैं कि आप यहाँ स्थान पर आ जाओ, आपके बुलाने पर आ गया लेकिन वहां पर आप नहीं गए, तो यह तो पूरी तरह से जो है कि गलत काम है। इसे जो शब्द इस्तेमाल करिए, आप लोग खुदे जो है समझदार है, कर सकते हैं। बता रहे हैं कि 36 कौम आज लालजी सुमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी यहाँ 10-90 पे, आपने देखा तस्वीरें? ये जितने वो हैं, सवा सौ रहे हैं, ये जितने रहे हैं ये मुगलों की संतान रहे हैं, ये छत्री थोड़े हैं। अरे मुगलों से रिश्ता करने वाले ये लोग हैं। अकबर को जीजा बनाने वाले, अकबर के बेटा जहांगीर को जीजा बनाने वाले, अकबर को 11 अपनी बहन बेटियां इनके पूर्वजों ने दिया, जहांगीर को 7 अपनी बहन बेटियां उन्होंने दिया, कोई यादव दिया, कोई चमार दिया, कोई निषाद और लोधी दिया। तो रिश्ता तो मुगलों से एक हिंदुत्व की लड़ाई थी नहीं थी, या राष्ट्रवाद की लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई केवल जमीन और जोरू की लड़ाई थी, सीमा विस्तार की लड़ाई थी। आप बताओ कि महाराणा प्रताप के जो सेना नायक थे हाकिम खान सूरी थे,
और अकबर का जो प्रधान सेनापति थे वो मान सिंह थे। मान सिंह कौन थे? राणा प्रताप के जो है कि रिश्तेदार थे। एक बहन राणा प्रताप के साथ ब्याही गई और एक बहन जो है कि अकबर के साथ ब्याही गई। तो राणा प्रताप और अकबर तो साड़ू साड़ू भाई हुए। ये साड़ू साड़ू भाई का मामला था। और अकबर जो है राणा प्रताप से युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सोढ़वाना का रिश्ता निभाना चाहता था। और उसने अपने साले मान सिंह को भेज करके वहां पर कहे कि भाई देखो, युद्ध नहीं करना है। यहाँ मनसबदारी का एक मुद्दा था। राणा प्रताप चाहते थे कि 1000 की हमको मनसबदारी मिल जाए। अकबर कहता था 500 की जैसे जयपुर घराने को हमने 5000 की मनसबदारी दिया है, आपको 5000 की मनसबदारी दे देता हूं। राणा प्रताप जब उसकी शर्त को नहीं माने, राणा प्रताप का बेटा 5000 की मनसबदारी को स्वीकार कर लिया। तो यह सब मनसबदारी का मामला था, सीमा विस्तार का मामला था। और इसे हिंदुत्व का रंग देना, छत्री के सम्मान का मुद्दा बनाना जो है, ये करणी सेना वालों की जो है कि नासमझी है, ये मूर्ख है। और ये अपनी दुकान चलाने के लिए, चंदाखोरी करने के लिए इस तरह का जो है कि माहौल खड़ा कर रहे हैं। छत्री समाज के लोग असल में हम लोगों के साथ है। ये रणपूत है जो ये जो है कि इस तरह से हो हल्ला कर रहे हैं, जिनको कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, पुलिस प्रशासन की सह प्राप्त है। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, नस्ता नाबूद कर देंगे, लालजी सुमन को खत्म कर देंगे। देखो भैया, वो लोग ना रिश्तेदारी वाला मामला निभा रहे, वो क्या करेंगे? तमाम उनके लोग तो हमारे साथ हैं। और ये समाजवादी पार्टी को करेंगे, जिनका जो है कि क्या औकात है इनकी। ये 3% वाले समाजवादी पार्टी का सामना करेंगे, हमारे 90% का सामना करेंगे। ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। तो 2027 का चुनाव आएगा, 10 मार्च तक चुनाव परिणाम आ जाएगा। 2027 में मालूम हो जाएगा, जोगी जाएंगे, अखिलेश जी आ जाएंगे। पीडीए की ताकत है। हमारी लड़ाई जो है अब 1585 की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई 10 बनाम 90 की लड़ाई है। जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70 के दशक में कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो हमारी लड़ाई 10 ये जो फिरका परस्त हैं, जो कि फर्जी राष्ट्रवादी बनते हैं, अरे इनको करणी सेना वालों को अगर इतना छत्रित्व का खून जागृत है तो जाके सीमा पर लड़ना चाहिए। आप बताओ, मानसरोवर जो है उसको जो है कि औरंगजेब ने जो है कि भारत के लोगों को दिया था। हिंदू धर्म वाले वहां शिव भक्त बन करके जल चढ़ाने जाते थे। मानसरोवर किसके कब्जे में आ जाए? ये जो 56 इंच के सीना की बात करते हैं, आज मानसरोवर जो है वह चाइना के कब्जे में आ गया। अरे यादवों को मत ललकारो, रेजांगला को याद कर लेना 1965 का, कि जब चाइना से युद्ध हुआ तो ये यादव समाज के लोग पीठ दिखाने का काम नहीं किए, सीना में गोली खाने का काम किए। संगीत सॉन्ग कह रहे हैं कि रामगोपाल को पीट दिया जाएगा अगर प्रदर्शन करेंगे। देखो राणा संगीत सोम जो है ना, ये तो गो तस्करी कराने वाला, बूचड़खाना चलाने वाला। अरे हमारा छोटा भाई, आप देखे नहीं, अतुल प्रधान ने जो है कि धूल चटा दिया 35,000 से। ये खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे। अब ये जो कुछ भी इनका बचा है ना, वो 27 में सब कुछ लूटने पिटने वाला है। और जिस तरह से संगीत सोम इस तरह का बयान दे रहा है, अरे जाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में पता कर लो ना, बूचर खाना कौन चला रहा है, गो तस्करी का काम कौन कर रहा है। ये राणा संगीत सोम जैसे लोग और इनके अगल बगल बैठने वाले लोग गो तस्करी का काम कराने का काम करते हैं। फर्जी गो भक्त। अरे बेईमानो, अगर गो भक्त हो तो मठ मंदिरों में जो है गौशाला खोल दो, और जो मठ मंदिरों में चढ़ावा जाता है उनसे गायों के भरण पोषण की व्यवस्था करो। तब जाना जा कि तुम गाय के हितैषी है, गो रक्षक हो। यादवों से ज्यादा कोई गोपालक है, गो रक्षक है, हमारे तो नमों में जुड़ा हुआ है, गोपाला गोपाला गोपालक। तो ये केवल जो है कि गिदड़ भभकी दिखाने का काम कर रहे हैं। करणी सेना ये कह रही है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो इस तरीके का संघर्ष जारी रहेगा। देखो, ये कुछ भी कर ले, आप देखना ढाक के 3 पाते साबित हो गए। और कतई न तो समाजवादी पार्टी इनसे माफी मांगेगी, न रामजी लाल सुमन मांगेंगे। अगर इनको लगता है कि रामजी लाल सुमन ने गलत कहा है तो इतिहास के पन्नों से इन बिंदुओं को हटा देना चाहिए कि अकबर को जीजा बनाने वाले रणपूत, जहांगीर को, शाहजहां को जीजा और बहनोई बनाने वाले यही करणी सेना वालों के बाप दादा रहे। तो ये रिश्ता किए। अब मुगलों से अकबर की भी 2 बेटी जो है कि छत्री घराने में ब्याही गई थी। तो ये राजा का संबंध था। ये हिंदू मुसलमान का युद्ध जो है बिल्कुल नहीं था। और कतई रामजी लाल सुमन जो है कि इनसे माफी नहीं मांगेंगे। ये गिदड़ भभकी जो दिखा रहे हैं ना, दिखाने दीजिए। खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वाली हाल है। बहुत शांत है।
देखो, हमारे नेता का फरमान है कि हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। और ये सरकारी मदद से जो करनी सेना वाले जो है कि हो हल्ला कर रहे हैं, इनकी औकात देख लीजिए आप, जाके आप गिनती करके आओ ना आप। 150 से ज्यादा नहीं उनकी संख्या होगी। यही छत्रियों की ताकत है। ये केवल जो है ये छत्री नहीं है, ये छत्री समाज को लांछित करने वाले हैं, अपमानित करने वाले हैं, लुच्चा है, लफंगा है, टपोरी है, ये लूटपाट करने वाले हैं और चंदाखोरी करने के लिए करनी सेना भरणी सेना का नाटक करना है। अब तो छत्रियों में ही बंटवारा हो गया है। 12 तारीख को देख लेना, इनकी औकात नहीं है कि ये आगरा में आंदोलन कर पाएंगे। हम लोग अपने नेता के जो आदेश और निर्देश है, हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं। हम लोग जो है कि अगर ये गलती करते हैं तो हम लोग गलती करके कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे। मानते हैं कि इसके पीछे बीजेपी सियासत कर रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है? देखो, कहा जाता है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव और बस्तियों की तरफ आता है। तो ये जो करनी सेना को उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में जिस तरह खुली छूट दी गई है गाली गलौज करने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए, तो 2027 में इनकी विदाई निश्चित रूप से है। और ये जो कर रहे हैं हमारे पीढ़ी के लिए बेहतर कर रहे हैं, हमें अच्छा जो है कि रास्ता दिखा रहे हैं। हम लोग कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, नहीं तो खदेड़ के मारते वही 10-90 पे इन लोगों को हम लोग, लेकिन अपने ऊपर दोष लेना नहीं चाहते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शुक्र है कि परिंदों को पता नहीं कि उनका मजहब क्या है, वरना जो है कि आसमान से खून की बारिश होती। तो ये कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते। हम लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं और असल में अगर इनके अंदर छत्री का गुण है तो सीमा पर जाकर लड़ें। आज जाके देख लो, 40% यादव समाज के लोग आर्मी में हैं, सीएसएफ में, बीएसएफ में हैं। आज शिवाजी से इनका प्रेम जागृत हो रहा है। अरे शिवाजी के जो है कि गुप्तचर विभाग के हेड तो मुसलमान मौलाना हैदर अली थे, तो तोप चलाने वाले भी मुसलमान ही थे। और औरंगजेब को जो मदद देने वाले लोग थे वह सारे के सारे पेशवा थे, जिनकी नाजायज औलादे आरएसएस की आज में जुड़ी हुई है। तो ये लोग ने जिस तरह का मुद्दा बनाना चाह रहे थे हिंदू और मुसलमान का, ये पूरी तरह से विफल है। और इन कारनामों से हमारा पीढ़ी बहुत मजबूत हुआ है और 2027 के लिए हमारा रास्ता साफ है। ये जोगी की विदाई जो है कि निश्चित है और समाजवादी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। धन्यवाद। तो ये थे लोटाराम निषाद जी, इनका सातों से कहना है कि करनी सेना जो कर रही है इससे पीडीए और मजबूत होगी। रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे। ये करनी सेना की गीदड़ भभूकी से समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।